जैसे हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उसमें ने पढ़ा था बाइनोमियल्स क्या हैं, ट्राइनोमियल्स क्या हैं, मोनोमियल्स क्या हैं। जो बच्चे अभी नए हैं इस चैनल में, क्लास 9th की वीडियो आप देख सकते हो, उससे मैंने एक्सप्लेन किया था बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, टर्म्स क्या हैं, बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेसिकली यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल पढ़ना, मैं एक चीज़ इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। एक चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूँ कि पॉलिनोमियल कब डिफाइन होगा। सपोज a n x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 एंड सो वन, साथ में n। कंडीशन क्या है, n minus 1 all should be पॉजिटिव इंटीजर i प्लस। ठीक है, जितने भी हैं n minus 1 सभी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और या होल नंबर, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं होल नंबर इंक्लूडिंग प्लस जीरो भी कर लो, होल नंबर आप बोल सकते हो, होल नंबर भी होने चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डीप में कर दे रहा हूँ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मैक्सिमम पावर इन द वेरिएबल। मैक्सिमम पावर इन द वेरिएबल का मीनिंग क्या है, सपोज 5x³ 5x² प्लस 1 प्लस 2, ये दो आपके पास पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3, यहाँ पे हो जाएगी 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, मैक्सिमम पावर इन द वेरिएबल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो वहाँ से आप डिग्री निकाल दोगे। तो इसके बाद इसी के बेस पे हम इसको और क्लासीफाई कर देते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर डिग्री आपकी 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर आप लीनियर लेते हो तो n = 1 रखना है, क्वाड्रेटिक लेते हो तो n = 2, क्यूबिक लेना है तो n = 3। तो बेसिकली आपको पॉलिनोमियल में इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, जैसे उससे पहले बेटा होगा जीरोज, रूट्स, ये भी हम रिकॉल कर लेते हैं। जीरोज का मीनिंग क्या है, जीरोज या रूट्स, ये क्या है बेटा, आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम में क्लास 9th में। सपोज एनी पॉलिनोमियल px = समथिंग an x raised to power n प्लस इस टाइप से an minus 1 x raised to power n minus 1 एंड सो on a0। इफ़ pa is equal to 0, if pa is equal to 0, then x is equal to a is a zeros or root of the polynomial। ठीक है बेटा, अगर किसी पर्टिकुलर पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वो उसका रूट हो जाता है। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आप ये भी बोल सकते हो कि जो है x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, सिमिलरली b पुट करते वो भी 0 आता है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको पढ़ सकते हो। तो जीरोज या रूट्स का मीनिंग क्या है, अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को पॉलिनोमियल में आप रखते हो, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगा। ठीक है, उसका, या आप बोल सकते हो x माइनस दैट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल्स। मीनिंग क्या है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल। इफ़ डिग्री इज n, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा, मैक्सिमम
नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू एन। मीनिंग क्या है, एन से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकते। अब मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम कुछ डिफाइन नहीं बेटा, मिनिमम कैन नॉट से, कैन नॉट से का मीनिंग क्या है, हो सकता है एक भी जीरो ना हो, या हो सकता है n माइनस हो। जैसे आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप अभी पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेसिकली क्या है, 2 डिग्री। तो उसके अगर हम इस कॉन्सेप्ट से बोले तो मैक्सिमम जीरोज कितने होने चाहिए, डिग्री ये 2 है। तो सपोज यहाँ अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर n इज इक्वल टू 3 फॉर क्यूबिक। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो n इज इक्वल टू 3 होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा क्वाड्रेटिक के लिए। बट ज़रूरी नहीं कि उसके 3 रूट हो ही जाएँ, अभी हम पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि क्यूबिक के 3 रूट हो जाएँ, या ज़रूरी नहीं है क्वाड्रेटिक के 3 रूट हो ही जाएँ, ठीक है। तो मिनिमम अरे मैक्सिमम फिक्स है कि 3, अगर डिग्री n है या सपोज क्वाड्रेटिक ले रहे हो तो डिग्री 2 है तो उससे 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, या आप क्यूबिक ले रहे हो तो डिग्री 3 है तो 3 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। बट मिनिमम बोलो कि नहीं एक होना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट से हो सकता है एक भी ना हो सकता है 1 हो, 2 हो, या मे बी मैक्सिमम 3 के इक्वल भी हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम के बारे में कहना मुश्किल है, बट हाँ मैक्सिमम आप कह सकते हो कि मैक्सिमम कितने रूट होंगे, ठीक है। इसी के बेस पे इसका कॉन्सेप्ट है। आगे फिर हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स या जीरोज पढ़ना, तो जीरोज रूट्स आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखनी, नेक्स्ट बेटा हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का ज्योमेट्रिकली क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या मीनिंग है इसका, कैसे समझोगे। जैसे कोई ग्राफ है, सपोज कोई पॉलिनोमियल था, px, ठीक है, वो इसको हम y बोल दिए, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो डिफरेंट कर्व को देखो आप, एक ये ऐसे, ये कैसे, हाँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सिमिलरली कुछ कर्व, मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक, ठीक है, कुछ कर्व ऐसे भी जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से तो 3 कर्व बेटा, इसको आप देखो, ये आपका वही है फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) हम बोलते हैं, या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे डिग्री हम 2 ले रहे हैं, सभी में डिग्री बेटा कितनी है, 2, ठीक है। डिग्री हम 2 ले रहे हैं सभी में, तीनों ग्राफ में। इसको देखोगे तो ये जो कर्व है, हम बेसिकली देखते हैं कि कर्व x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ये जो कर्व है x को कहीं नहीं कट कर रहा, ये जो कर्व है x एक्सिस को केवल इस पॉइंट पे टचिंग है। इसको देखोगे तो इस 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जिसे हमने क्वाड्रेटिक ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे ये कोई भी कर्व है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने x में कट है, 1 2 3 4 कट है। तो इसको जो जीरोज होंगे, या सपोज ये कहीं ऐसे आया था तो ये 5 हो गए, इसके 5 कट है कहाँ पे, x एक्सिस में। x एक्सिस में आपने देखा ये 5 जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसके रूट्स हो जाएंगे 5। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे x को कहीं नहीं कट कर रहा, बट क्वाड्रेटिक है, जहाँ पे मैंने लिखा था हाउ मच, इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था, मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे इक्वल टू डिग्री, मिनिमम रूट्स कितने होंगे हम नहीं कह सकते, ठीक है। मिनिमम रूट्स 0 से लेकर 2 तक, या 0 से लेकर डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे डिग्री 2 है, बट x को कहीं नहीं कट कर रहा है, तो इसलिए रूट कितने हैं, 0, या जीरोज कितने हैं, 0, कोई भी जीरोज नहीं। यहाँ पे देखोगे तो सिंगल कट कर रहा है, तो बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट करेगा, सपोज x-2 का होल स्क्वायर, x-a का होल स्क्वायर। इस टाइप की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। सिंगल पॉइंट पे कट करना मतलब एक ही रूट है,
इसका मतलब x इक्वल टू 2 ही आपके 2 बार ये या सिंगल रूट 2 ही है आपको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे करो 2 बार कट कर रहे हैं, ये यहाँ पे तो रूट्स कितने हो गए 2, हाँ 2 हो गए। तो बेसिकली नंबर ऑफ इंटरसेक्ट मेड बाय ए पॉलिनोमियल इन x एक्सिस इज नोन एज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है बेटा। तो ये नंबर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट है, या नंबर ऑफ जीरोज़ का, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़। तो अगर आप इस टाइप से कर ले रहे हो तो कोई जीरोज़ नहीं है, इस टाइप से एक सिंगल है टच तो 1 0, डबल इंटरसेक्शन 2 0, ट्रिपल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है तो 3 0। तो हमने जैसे क्वाड्रेटिक का लेके हमने एक्सप्लेन किया, आप क्यूबिक भी ले सकते हैं, ठीक है, या फोर्थ पावर भी ले सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट जीरोज़ था, इसके बेस पे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर सकते हो मैथमेटिक्स के जो भी, ठीक है। तो इसके आगे बेटा हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक के बारे में, मतलब क्वाड्रेटिक के जीरोज़ जो होंगे उनमें रिलेशन क्या होंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको जनरलाइज करूँ, इसके बाद बेटा होगा क्वाड्रेटिक पढ़ूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जैसे है हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ quadratic equation or any other डिग्री इक्वेशन। मेरा कहने का मीनिंग है तो क्वाड्रेटिक हो या कोई अदर डिग्री का इक्वेशन है, कैसे फाइंड करोगे। बेसिकली इसमें जो हम एक पढ़ते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है बेटा। दूसरा पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो एक है सम है, एक दूसरा प्रोडक्ट है। तो सम में जब हम करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है माइनस रेज़ टू पावर, जनरल फार्मूला की बात कर रहा हूँ, -1 रेज़ टू पावर n क्या है नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। बेटर होगा इसको जनरलाइज नहीं करो। जनरलाइज करने से सपोज यहाँ पे क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या फोर्थ ऑर्डर है, तो मैं उसके टर्म में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो -1 रेज़ टू पावर n, तो ये क्या है नंबर ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, टेकन एट अ टाइम, ठीक है, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर, ठीक है, d माइनस n। d क्या है उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री, n क्या है आपका यही है, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर d, ठीक है। x रेज़ टू पावर d का क्या है, समझो जैसे यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c है बेटा, ये कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी हो गई इसकी 2, डिग्री यहाँ पे 2 है। अब सपोज इसके आपको मालूम 2 रूट है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट में जाएँ तो -1 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम, एक बार में रूट कितने लिए हैं बेटा 1। ऑपरेशन मतलब एक टर्म में, टेकन एट अ टाइम इन अ सिंगल टर्म में कितने रूट लिए गए, तो सिंगल टर्म में 1 रूट दिए गए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। x रेज़ टू पावर d माइनस n, d कितनी मतलब 2, -1 कितने रूट थे एट अ टाइम 1 थे, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर d, डिग्री का ये है, इसका कोफिशिएंट कितना a, तो फाइनली कितना आया कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ -1 रेज़ टू पावर कोफिशिएंट ऑफ x इज b अपॉन a, सो -b अपॉन a। सिमिलरली आप अल्फा इंटू बीटा आप डिफाइन कर सकते हो। अल्फा और बीटा क्या है बेटा, तो होना चाहिए अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ
पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में क्वाड्रेटिक है आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस केस में। बेसिकली जो है अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं पॉलिनोमियल के, लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर केस में ये अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक है। अल्फ़ा इंटू बीटा वही करेंगे हम, जो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, आप सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो ये वाला। तो -1 रेज़ टू पावर n क्या है, नंबर ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम। कितने रूट्स हैं बेटा सिंगल ऑपरेशन में, 2 रूट्स हैं, तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर d माइनस n, d कितना बेटा 2 माइनस n, कितने रूट लिए गए एक टाइम में, 2, 2 माइनस 2, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर d, तो x रेज़ टू पावर d मतलब x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर g अपॉन a, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0 कितना बेटा c, तो c अपॉन, दैट्स वाई अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ये तो मैंने जो जनरल क्वेश्चन बताया वो किसी भी ऑर्डर या किसी भी डिग्री की क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो, मोर देन 2, ठीक है, या मोर देन 3, मोर देन 5, इस टाइप से आप कुछ भी ले सकते हो। तो बेसिकली अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपकी ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी बात करें इज इक्वल टू 0। तो अगर इसके 2 रूट्स हैं, रूट्स जो इसके हैं 2 हैं अल्फ़ा एंड बीटा, जो सम ऑफ रूट होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आपको ये वैल्यू कैसे निकालने, तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखो, आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इस आइडेंटिटी से आप अल्फ़ा माइनस बीटा भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा निकल आएगा, तो इनको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अब इसमें बेसिकली हमने अभी क्वाड्रेटिक का सीखा, क्यूबिक का हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में जो आपने सीखा, इसमें किया क्या हमने कि बेसिकली कोई क्वाड्रेटिक गिवन है, ठीक है, उसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, उन्हीं को आपको फाइंड करना है। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, तो एक रिलेशन आप इसको यहाँ से लिख दोगे, अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे फाइंड कर लोगे, इनको सॉल्व कर लोगे, तो दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग रूट्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अभी जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेसिकली यही है, वेरीफाई द फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द रूट्स इन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको इसमें करने हैं, ठीक है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्यूबिक के बारे में, रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके कुछ क्वेश्चन आप देख लो, क्यूबिक में आते हैं। जैसे बेटा मैं एक्सरसाइज 2.2 की बात करूं, पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10th, इसमें फाइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जैसे ये आप गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, ठीक है। इसमें आपको पहले जीरोज फाइंड करना है। जीरोज कैसे फाइंड करोगे, इसको फैक्टर्स करके। फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू माइनस 8 इंटू 1 कितना, -8। तो उसका जो इसको आपको -8 को ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि -8 का, ठीक है, जो सम आए आपका, जो सम आए कितना आना चाहिए, -2। तो मीनिंग क्या है, a प्लस बी -2 आए, ठीक है, एंड a इंटू बी -8 आए। तो सपोज अगर आपने a इज इक्वल टू -4 ले लिया, b इज इक्वल टू 2, तो आप a प्लस बी आप देखोगे तो a प्लस बी हो जाएगा -2 और a इंटू बी भी -8 होगा, तो बेटर हो। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, इसको आपने क्लास 9 में सीखा है। तो x स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस, ये आपने -4 लिया, ये +2 लिया, ठीक है। तो -4x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका
रिलेशन है, तो x इसमें से कॉमन ले लो तो x माइनस 4 प्लस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन लोगे तो x माइनस 4 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके एक 0 जी हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। दूसरा 0 इसको करोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो जीरोज फाइंड करने थे, 4 एंड माइनस 2 आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। जैसे हमने एक रिलेशन पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा था, माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। बी क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे है, अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे, माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2 माइनस 2 अपान ए, कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना है 1, या इसको आप लिख सकते हो। इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए विल बी 1, बी विल बी -2 एंड सी विल बी -8। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, तो -8 अपान 1, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 2 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा -8। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये आपका था अल्फा और ये था बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू -2 -8। तो ये रिलेशन आपने चेक किया और वेरीफाई किया, इससे मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो इस वजह से ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिलेशन आपको वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो उस टाइप से इसको आपको करना। तो इसको हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन इसी टाइप के आपको फैक्टर्स करने हैं, रिलेशन इस टाइप से वेरीफाई करना। सेकंड पार्ट जो इसका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros are respectively। आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि इनका जो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, सम है अल्फा प्लस बीटा, आपको दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया आपको -1। एक तो तरीका ये है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जो 0 था, इसको आप लिखते एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते थे एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, या बी अपान ए इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा माइनस के साथ। तो इसमें आप रख दो, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना पढ़ा था बेटा आपने, सी अपान ए। तो सी अपान ए है यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट रख दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो मैंने बताया था अल्फा माइनस बीटा फाइंड करो। कैसे, यही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, इसमें पुट करके अल्फा माइनस बीटा निकालो। इसी क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद अल्फा एंड बीटा आएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये अल्फ़ा बीटा निकाल के, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी है, तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम फॉलो करेंगे, थोड़ा छोटा है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है बेटा, 1/4, 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 गिवन है इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपका इतना आसानी से हो जाएगा। सिमिलरली और भी इसमें क्वेश्चन गिवन है, जैसे सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन है √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आपको गिवन है 1/3। तो सेम इक्वेशन में रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस √2x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आप पुट करोगे, 3 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3√2 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, तो इसका बेटा ये करने का तरीका। इसके बाद दो कैसे आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है या कैसे डिवाइड करोगे या फोर्थ ऑर्डर के कैसे आपको सॉल्व करना वो आपको देखना। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर की कैसे आपको रूट्स निकालने तो उसको हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।